भारतीय राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण टॉपिक जो है संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास भारतीय संविधान की विकास की प्रक्रिया का नींव या आधार क्या है, तो इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, ब्रिटिश सरकार के द्वारा ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में एक एक्ट पारित किया गया जिसका नाम था 1600 का राजलेख। 1600 ईस्वी में एक राजलेख पारित किया गया, एक चार्टर पारित किया गया। और उस समय कौन थी महारानी? ब्रिटेन की महारानी उस समय कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। तो एलिजाबेथ प्रथम के आदेश के अनुसार एक कंपनी का गठन किया गया जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? तो 1600 ईस्वी में हुआ। किस राजलेख के अनुसार हुआ? तो 1600 ईस्वी के राजलेख या 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत किया गया। उस समय महारानी ब्रिटेन की कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। तो 1600 का चार्टर एक्ट के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को की गई। और इसका उल्लेख यानी उद्देश्य कहा जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या उद्देश्य था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य जो था वो पूर्वी देशों से क्या करना? व्यापार करना। यानी पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में किया गया, 1600 का चार्टर एक्ट के तहत। उस समय वहां की जो महारानी थी वो थी एलिजाबेथ प्रथम 1600 ईस्वी के समय। ठीक है, तो पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए अर्थात इंग्लैंड के जो पूर्व में स्थित जो देश है इससे व्यापार करने के लिए अर्थात भारत से, चीन से, नेपाल से, भूटान से, श्रीलंका से, इंडोनेशिया से, ये सभी देशों से व्यापार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अर्थात ब्रिटिश साम्राज्य ने जो एक कंपनी की स्थापना किए जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को संचालित करने के लिए उसमें एक गवर्नर का पद निर्धारित किया, गवर्नर का पद। और ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर 1600 ईस्वी में जो नियुक्त हुए वे थे लॉर्ड मेयर। कौन थे? लॉर्ड मेयर। तो लॉर्ड मेयर और जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो संचालित करने वाली जो बॉडी था उसे कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी का परिषद। क्या कहा गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का परिषद। और इस परिषद में 24 सदस्यों का समिति हुआ करती थी और गवर्नर ये मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को संचालित करने का या किस देश से व्यापार किया जाए इसका निर्णय लिया करते थे। ठीक है, अब ये 1600 ईस्वी का राजलेख पारित होने के बाद एक और राजलेख यानी चार्टर एक्ट पारित किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट से। वो कब किया गया? 1726 ईस्वी में। 1726 ईस्वी में। और 1726 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो चार्टर एक्ट पारित किया गया, राजलेख पारित किया गया, इसमें क्या किया गया? तो बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसियों के जो गवर्नर थे उनको यह अधिकार दिया गया कि आप उन क्षेत्रों में विधि बना सकते हैं यानी कानून बना सकते हैं। यानी बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसियों को विधि बनाने का अधिकार दिया गया। किस चार्टर एक्ट के तहत? तो 1726 के चार्टर एक्ट के तहत। अर्थात देखिए, ये वाले जो क्षेत्र देख रहे हैं ये है बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है, और ये बंगाल प्रेसिडेंसी। यहां पर जो व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चलाया जाता था तो यहां के गवर्नर, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर और बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर व्यापार के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त कर लिए थे। किस एक्ट के तहत? तो 1726 के
चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, तो प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि बॉम्बे, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर को विधि बनाने का, कानून बनाने का अधिकार किस चार्टर एक्ट के तहत मिला? तो 1726 के चार्टर एक्ट के तहत प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। जो अक्सर यहां से प्रश्न मिलता है, 1726 के चार्टर एक्ट के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1773 ईस्वी में एक कानून पारित किए जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ, कब आया? 1700 कितना में? 73 में। रेगुलेटिंग एक्ट को क्यों लाया गया? तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के समय ब्रिटिश शासक जो थे वे थे कौन? तो ब्रिटिश शासक थे जॉर्ज तृतीय। 1773 ईस्वी के समय ब्रिटेन या ब्रिटिश साम्राज्य के जो राजा थे, जो शासक थे, वे थे जॉर्ज तृतीय। और उन्हीं के समय प्रधानमंत्री ब्रिटेन के कौन थे? तो ये थे लॉर्ड नॉर्थ। कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। तो लॉर्ड नॉर्थ ने एक समिति की गठन किए। लॉर्ड नॉर्थ ने एक समिति के गठन किए और उस समिति का नाम था गुप्त समिति, यानी सीक्रेट कमेटी का गठन किए। क्यों गठन किए? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकार क्षेत्र बढ़ रहा था, जो आर्थिक क्षेत्र बढ़ रहा था, ठीक है, और ये सैन्य व्यवस्था को भी धीरे धीरे बढ़ा रहे थे। इस पर नियंत्रण करने के लिए एक समिति की स्थापना किया गया लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा और उस समिति का नाम रखा गया गुप्त समिति। ये जो गुप्त समिति थी, ये समिति का कार्य था ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक मामलों, सैन्य मामलों और जितने प्रकार का अधिकार था, राजस्व वगैरह किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, इसको जानकारी के लिए सूचना इकट्ठा करना और उस सूचना को ब्रिटिश साम्राज्य के समक्ष लाने के लिए एक नियंत्रण बॉडी बनाई गई और उस बॉडी के तहत उस पर कानून बनाई गई और उस कानून को रखा गया रेगुलेटिंग एक्ट। क्या नाम रखा गया? रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट का प्रस्ताव किनके द्वारा लाया गया? लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा लाया गया। जब यह प्रस्ताव ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित कर दिया गया तो यही प्रस्ताव क्या बन गया? रेगुलेटिंग एक्ट बन गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया? एक सवाल बनता है, रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्यों पारित किए? तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1773 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किए। ठीक है, अगला प्रश्न बनेगा कि रेगुलेटिंग एक्ट कब लाया? 1773 ईस्वी में आया। रेगुलेटिंग एक्ट के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड नॉर्थ थे। ब्रिटेन का राजा कौन थे? जॉर्ज तृतीय थे। रेगुलेटिंग एक्ट किस समिति के द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो गुप्त समिति के द्वारा प्रस्तावित किया गया। अब रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो रेगुलेटिंग एक्ट का जो उद्देश्य था वे था ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या करना? नियंत्रण करना, ताकि ब्रिटिश साम्राज्य से ज्यादा शक्तिशाली ईस्ट इंडिया कंपनी ना हो जाए, इसके लिए नियंत्रण स्थापित करना। और इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो शासन चलाने के लिए जो पद्धति, उसके लिए एक परिषद का गठन किया गया और उस परिषद को, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट के तहत जो बॉडी होगी ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण करने के लिए, उसमें एक परिषद का गठन किया गया और उस परिषद का नाम रखा गया निर्देशक मंडल, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में बंगाल के गवर्नर जनरल का पद सृजन किया गया, यानी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही बंगाल के गवर्नर जनरल का पद क्या किया गया? सृजन किया गया। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने वैरेन हेस्टिंग्स। कौन बने? वैरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने।
इसके पहले क्या हुआ करता था, ध्यान से समझिएगा। जैसे ये था बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये बंगाल प्रेसिडेंसी और ये मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है। अब क्या था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का गवर्नर हुआ करता था, गवर्नर, मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर और बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर, सब अलग अलग। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को अधीन कर दिया गया। किसके अधीन कर दिया गया, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। और जो जहां पे पहले बंगाल का गवर्नर रहा करते थे, अब इनके पद को बदल दिया गया और कह दिया गया, यानी बनाया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का क्या, गवर्नर जनरल। अब बंगाल के जो गवर्नर जनरल पहली बार जो बने वे थे वैरेन हेस्टिंगस। तो वैरेन हेस्टिंगस बंगाल के गवर्नर जनरल और इनके नियंत्रण में बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी दोनों आ गए। अब यहां से कहा जा सकता है कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। क्लियर है। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, वैरेन हेस्टिंगस, ठीक है। तो वैरेन हेस्टिंगस क्या बने, बंगाल का गवर्नर जनरल। अब आगे चलकर क्या होता है कि गवर्नर जनरल और इसकी सहायता के लिए एक परिषद का गठन किया गया। क्या किया गया, परिषद। और उस परिषद में 4 सदस्य शामिल थे। कितने सदस्य, 4 सदस्यों का एक परिषद का गठन किया गया। और वो 4 सदस्य गवर्नर जनरल के सहायता के लिए कौन कौन थे, तो पहले जो सदस्य थे फिलिप फ्रांसिस, दूसरे सदस्य क्लेवरिंग, तीसरे सदस्य वर्विल और चौथे सदस्य मानसन। तो ये 4 सदस्य का एक समिति बनाई गई जिसे परिषद कहा जाता है, गवर्नर जनरल और उसके परिषद में गवर्नर जनरल और ये 4 समिति जो ब्रिटिश शासन के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना शासन या व्यापारिक गतिविधियां चलाएगी, उसको नियंत्रण करने के लिए बनाई गई, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 ईस्वी में, यहां से कितने एग्जामों में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में पहली बार कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। और इस सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे वे कौन थे, सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे, जो कब बने, 1774 ईस्वी में। किस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। और इस सुप्रीम कोर्ट में 3 अन्य न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश कौन कौन थे, तो चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। ये 3 अन्य न्यायाधीश थे, चैम्बर, लिमेस्टर और हाइड। ये 3 अन्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश कौन, सर एलिजा इम्पे। और ये कहां के क्षेत्रों को न्याय प्रदान करने का कार्य किया करते थे, इनको अधिकार मिला था, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के सैन्य और सिविल मामलों पर न्यायिक प्रक्रिया के तहत न्याय प्रदान करने का अधिकार प्राप्त सर्वोच्च न्यायालय को था। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय से जो इनके मामलों से खुश नहीं है और वो आगे का अपील करना चाहते हैं, ऊपर अपील करना चाहते हैं, तो कहां अपील किया करते थे, तो अपील करने का अधिकार प्राप्त था प्रिवी काउंसिल में। प्रिवी काउंसिल कहां, लंदन में था, ठीक है। तो प्रिवी काउंसिल, सर्वोच्च न्यायालय से अपील, ऊपर का अपील करना है तो कहां, प्रिवी काउंसिल में अपील करने की शक्ति प्राप्त था।
ठीक है, आगे क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय को, जो सुप्रीम कोर्ट था कलकत्ता में, उसे क्या कहा गया, तो अभिलेखीय न्यायालय कहा गया। ये अभिलेखीय न्यायालय क्या है, वो न्यायालय में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा प्राप्त था सुप्रीम कोर्ट, जो कलकत्ता में 1774 ईस्वी में गठन किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। ठीक है, अब इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही निर्देशक मंडल अर्थात कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, निर्देशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया था। इसमें एक बॉडी थी, गवर्निंग बॉडी, यानी ब्रिटिश साम्राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी के गतिविधियों को देख रेख करने और उनके सारे विधानों को यानी जानकारी देने के लिए, नियंत्रित करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी पर एक बॉडी बनाई गई और उस बॉडी का नाम था गवर्निंग बॉडी। इसका कार्य क्या था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या करना, नियंत्रण करना, ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य मामलों की देखरेख करना, ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व व्यवस्था को देखरेख करना, उस पर नियंत्रण करना, और ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत न्यायिक या नागरिक मामलों को भी देखरेख करना। ठीक है, तो ये कौन किया करते थे, तो निर्देशक मंडल के कौन सी बॉडी को अधिकार प्राप्त था, गवर्निंग बॉडी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करना, सैन्य मामले, राजस्व और नागरिक मामलों पर जानकारी हासिल करना और ब्रिटिश साम्राज्य के पास या ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसे क्या करना, प्रस्तावित करना। ठीक है, आगे चलकर ये निर्देशक मंडल का और क्या कार्य था, तो कंपनी के कार्यों को क्या करना, नियंत्रण करना, कंपनी के कार्यों को नियंत्रण करना इसका मुख्य कार्य था। और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही पहली बार भारत में प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को मान्यता दिया गया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों पर मान्यता किस एक्ट के तहत मिला, ये रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को मान्यता दिया गया। बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। और भारत में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही पहली बार केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी, क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को मिलाकर संयुक्त रूप से बंगाल का गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तब कहा जा सकता है कि भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की गई। क्लियर है, क्लियर हो गया। तो एक बार रिवीजन हम लोग कर लेते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लाया गया। 1773 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, लॉर्ड नॉर्थ। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, 1773 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ। और ब्रिटिश सम्राट शासक कौन थे, जॉर्ज तृतीय। कौन सी समिति गठन की गई, गुप्त समिति। ईस्ट इंडिया कंपनी के को नियंत्रण करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाई गई और वो उसका क्या कार्य था, तो निर्देशक मंडल के अधीन नियंत्रण स्थापित करना। किसका नियंत्रण स्थापित करना, ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करना। कौन कौन से मामले, तो ये सैन्य मामले, नागरिक मामले, राजस्व मामले, ये सभी मामले या इनके कार्यों पर नियंत्रण करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाई गई। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जामों में प्रश्न पूछते हैं रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया, 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, लॉर्ड नॉर्थ। रेगुलेटिंग एक्ट के समय ब्रिटेन के राजा या सम्राट कौन थे, जॉर्ज तृतीय। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब की गई, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के लिए पहली बार कितने वर्षों के लिए पूर्वी देशों में मान्यता दिया गया, अधिकार दिया गया, 15 वर्षों के लिए अधिकार दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी कौन से क्षेत्रों में व्यापार का एक अधिकार प्राप्त किया,
पूर्वी देशों में व्यापार का एकाधिकार प्राप्त किया। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन पहली बार कलकत्ता में कब किया गया? 1774 ईस्वी में किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया। सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा इम्पे थे। 3 अन्य न्यायाधीश थे, चैम्बर्स थे, हाइड थे, लिमेस्टर थे, ये 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो ये सभी प्रश्न रेगुलेटिंग एक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या क्या प्रावधान ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा लाई गई। क्लियर है? क्लियर है? थैंक यू।